चलो देखो, एक्सरसाइज 7.3 इतना आसान क्वेश्चन था, ये अपने से बना जाते हम। एक्सरसाइज 7.3 पहला, त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज पहला का पहला, त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया है प्यारे बच्चों? त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दिया है बताइए? 2,3, इसके बाद -1,0 और 2,-4। तो पूछा है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है इसको, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 बस मान लेंगे, हो जाएगा इतना। अब यहां मानने के बाद डायरेक्ट रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, अरे होगा इतना, 1/2 x1 2 y2 0 -4 हो जाएगा, क्योंकि एगो माइनस यहाँ पे एगो माइनस ऑलरेडी है, प्लस x2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1, तो -4, अब -3 2 y1 3 -0, 1/2 2 आई माइनस माइनस प्लस 4 प्लस -1 गुना -7 हो जाएगा, अब प्लस 2 गुना 3, 1/2 4 दूनी के 8, अब माइनस प्लस 7 प्लस 6, 1/2 8 7 15 6 21 बराबर 21/2 वर्ग इकाई। बहुत भारी था, बनाया जा सकता था कि नहीं जा सकता था? बनाया जा सकता था ना, क्या नहीं बनाया तब? ये क्वेश्चन याद है कि ये भूल जाता है। दूसरा में त्रिभुज का शीर्ष क्या दिया हुआ है? त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया हुआ है बताइए? -5 -1, इसके बाद 3, -5 और 5,2। तो क्या पूछा है? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर व्हाट। क्या करेंगे? इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। अरे होगा इतना। चलिए सूत्र रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, अरे होता है इतना, 1/2 x1 का वैल्यू -5, तो y2 का वैल्यू -5, अब y3 का वैल्यू -2 हो जाएगा ना, प्लस 3 गुना 2 -1 प्लस 5 गुना -1 -5। अरे हो जाएगा इतना। अब क्या हो जाएगा बताइए?
1/2 -5, ये माइनस माइनस दोनों में है तो जुड़िएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, -7 प्लस 3 गुना माइनस माइनस प्लस 2 1 3 प्लस 5 गुना -1 माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, अच्छा ये 4 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तितरी के 9 प्लस 5 के 20, 1/2 गुना 64, 1/2 गुना 64 कटेगा कितना बार में 32। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत है रहा है समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रत्येक की स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। हम बताए थे संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह पहले ही से दिया है कि संरेखी है। दूसरा क्वेश्चन का हल, बिंदुएं क्या दिया है बताइए, बिंदुएं क्या क्या दिया है 7 -2, इसके बाद 5 1 और 3 k, इसके बाद दिया है तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, तो तीनों बिंदुएं संरेखी हैं तो के बराबर पूछा है कि कितना होगा, लिखेंगे संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। बताइए संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, अब बराबर 0 हो जाएगा, या 1/2 वैल्यू अब रखिए, इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको x3 और इसको y3। चलिए वैल्यू रखिए 7, तो 1 माइनस k प्लस 5, तो k माइनस दूना अब प्लस 3, तो -2 माइनस 1 बराबर 0, 1/2 गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 7 -7 के अब प्लस 5 के या माइनस प्लस 5 दूनी के 10, हाई माइनस में 3 हो जाएगा, तितरी के 9 बराबर 0, 1/2। अच्छा एक बात बताइए, भाई एक कोई छोड़ दे 2 को भेज सकते हैं ना, तो यहाँ पर 7 और 10 17, और 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 8, यहां पर देखिए -7 प्लस 5 हो जाएगा -2 के या बराबर 0 गुना 2 होगा इतना, या इसको इस तरह भेज दीजिए -2 के बराबर 0 हो जाएगा -8, या के बराबर -8/- 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 बराबर कितना जाएगा 4। तो इसीलिए
बताइए के बराबर कितना आ जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अरे समझ में आया कैसे बना। अगला देखो दूसरा, चौथा का दूसरा में बिंदुएं बराबर क्या दिया है बताइए। बिंदुएं बराबर दिया है 8,1 के कॉमा -4 और 2 कॉमा -5। एक चीज फिर कहा है कि तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। तीनों बिंदुएं क्या हैं संरेखी हैं। तो पूछा है कि के बराबर कितना होगा। तीनों बिंदुएं संरेखी हैं तो पूछा है कि के बराबर कितना होगा। तीनों बिंदुएं संरेखी हों तो के बराबर कितना होगा, यही ना पूछा है। संरेख होने का शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये हो जाएगा आपका 1/2। वैल्यू रखिए x1 का वैल्यू -8 की 8 केवल 8, तो y2 -4 माइनस -5 प्लस x2 का वैल्यू k, y3 का वैल्यू -5 -1 2 इंटू 1 -4 अब बराबर 0। ये 2 चला जाएगा है ना गुणा में, ये हो जाएगा 8 गुना, ये देखो माइनस प्लस, अब 5 में से 4 गया 1, अब प्लस के गुना -6 हो जाएगा ये, अब प्लस 2 गुना 5 हो जाएगा बराबर 0 गुना 2। भाई भागा में था इधर कहाँ चला गया गुना में, ये 5 किससे आया माइनस प्लस हो गया 4 है 1 5। अब बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 -6 प्लस 8 -6 के प्लस 10 बराबर 0। 8 10 18 के -18 -6 के बराबर 0 -6 के 0 -18 -6 के बराबर -18 के बराबर -18 बटा -6 कटेगा, माइनस से माइनस खत्म 36 18 के बराबर कितना आ जाएगा 3, के बराबर कितना आ जाएगा। और यही के का नाम पूछ रहा था, आया समझ में, कोई दिक्कत है, दिक्कत है कोई। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़ो। कह रहा है कि शीर्षों 0, -1 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एगो त्रिभुज बनाना है आपको, उसका शीर्ष दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष क्या क्या दिया है 0, -1 एगो का दिया है 2, 1 और ये क्या दिया है 0, 3 और यहां पर मान लेते हैं A B C, क्या मान लेते हैं यहां पे C दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है तीसरा का हल। दिया गया है क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या दिया है बताइए 0, -1 2, 1 और 0, 3। एक चीज और दिया है, अब कह रहा है कि इन त्रिभुज के मध्य बिंदुओं, इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर के एक और त्रिभुज ज्ञात किया गया है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर के एक नया त्रिभुज बनाया गया है। मान लेते हैं मध्य बिंदु क्या क्या है P Q R, P Q और R।
तो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के मध्य, त्रिभुज के भुजाओं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने वाले, मिलाने वाले रेखाओं से बनी त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर व्हाट। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर व्हाट, यही ने पूछा है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके निर्देशांक। निर्देशांक कैसे निकलेगा कोई बताएंगे, मध्य बिंदु से। ये जो है ए बी का मध्य बिंदु P है, अब BC का मध्य बिंदु Q है, AC का मध्य बिंदु। हम मध्य बिंदु के प्रमेय द्वारा इसका प्रमेय निर्देशांक निकाल देंगे, और जब तीनों का निर्देशांक निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल नहीं जाएगा। लिखेंगे AB मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, एक मिनट, P AB का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए P के निर्देशांक, P के निर्देशांक सूत्र क्या होगा, x2 x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। कोई दिक्कत है यहां तक, अरे समझ में आ रहा है, P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बटा में 2 माइनस 1 प्लस 1 बटा में 2। अरे होगा इतना, x1 x2 y1 y2, ये कट जाएगा का अपने में। अब क्या आ जाएगा 2 बटा में 2 कॉमा 0 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, अब बराबर क्या आ जाएगा 1 कॉमा 0। P का निर्देशांक क्या आ गया बच्चों 1 कॉमा 0, P का निर्देशांक क्या आ गया, है जा गया 1 कॉमा 0। अब लिखेंगे, अच्छा छोड़ दीजिए वहां मत लिखिए, अब लिखेंगे अब Q BC का मध्य बिंदु है। Q किसका मध्य बिंदु है, BC का। Q किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो अब यहां पे Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, BC ना, तो 2 प्लस 0 बटा 2 कॉमा 1 प्लस 3 बटा 2, ये हो जाएगा 2 बटा में 2 और 4 बटा में 2, 2 दूनी के 4 और 2 कम, कितना हो जाएगा ये 1 कॉमा 2। चलिए बताइए Q का निर्देशांक कितना आ गया 1 कॉमा 2। अब किसका निकालना है, लिखेंगे अब R किसका मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। R AC का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए R के निर्देशांक बताइए क्या हो जाएगा, R के निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा, अरे बोलो होगा इतना, वैल्यू रखो x1 का वैल्यू, ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो, 0 प्लस 0 बटा 2 और माइनस 1 का प्लस 3 बटा 2, 0 बटा 2 2 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 कॉमा
1, 0,1। इसीलिए त्रिभुज PQR के निर्देशांक क्या क्या आ गया बताइए। त्रिभुज PQR के निर्देशांक क्या क्या आ गया? तो आया आपका 1,0, 1,2 और 0,1, 1,0, 1,2 और 0,1। तो अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अरे होगा इतना 1/2, 1 इसको x1 मानिए y1, x2 y2, x3, अरे होगा इतना, वैल्यू रखिए 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2, नहीं 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 और प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2। अरे होगा इतना 1/2 और 1 गुना 1, 1 गुना 1 प्लस 0, 1/2 आइए हो जाएगा 1 एकम 1, 1 एकम 1 बराबर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा बराबर 1 वर्ग इकाई। यानी कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 वर्ग इकाई। कोई दिक्कत? अभी खत्म नहीं हुआ, एक और चीज पूछा है। क्या पूछा है? क्वेश्चन कहाँ गया? पूछा है जानते हैं क्या? कि बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। ये पूछा है ना कि बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। लिखेंगे त्रिभुज ABC का शीर्ष, ABC के शीर्ष क्या क्या है बताइए? त्रिभुज ABC का शीर्ष क्या क्या है? 0, -1 बोलिए, 0, -1 एक और कुछ ही है, 2,1 एक और कुछ ही है, 0,3। अब यहां पे इसका क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 या प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 या प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 x1 का वैल्यू 0, y2 1 माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस -1 प्लस 0 इंटू -1 माइनस 1, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा? 3 1 4, 2 गुना 4 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? और उसको गुणा भागा क्या करना है? 0 से गुणा होगा सब 0 ना होगा। 1/2 गुना 4 दूनी के 8 कट जाएगा ये 4 बार में, बराबर कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। पूछा है अनुपात क्या होगा? किताब दिखाओ, किसका क्षेत्रफल पहले रखा है? दिए इस क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटा वाला का पहले रखा है ना। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया है 1, ABC का क्षेत्रफल कितना आया है 4, 1:4। कोई दिक्कत? इसको बनाइए पहले, अब इसको बना लीजिए। देखिए एक और, अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाइएगा। अगर मध्य बिंदु से बांटा है ना, ये मध्य बिंदु से बांटा है ना, तो देखिए कि त्रिभुज कितने भागों में बटा है 4। तो ये कर जो क्षेत्रफल होगा एक अनुपात कितना आ जाएगा ये 1:4। अगर ये 8 का होगा तो सब दूदू का बना होगा। समझ में आया? कब अप्लाई होगा? जब मध्य बिंदु से बटा होगा तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा में क्या दिया हुआ है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना और इतना 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 है। प्यारे बच्चों यहां पे एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके शीर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। A, B, C और D। शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है -1, -2, नहीं -4 है, -4, -2 और क्या दिया है -3, -5 और क्या दिया है 3, -2 और यहां पे क्या दिया है 2, 3 दिया। इतना लिखेंगे चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना कितना दिया है -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। तो पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हम कह रहे बहुत आसान है। क्यों आसान है? देखो एक पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन हम लोग अगर ऐसे खाली खींचेंगे तो कुछ बन जाएगा। 2 गो त्रिभुज में बट गया ये। कौ गो त्रिभुज में बट गया? अगर दोनों त्रिभुजवा का क्षेत्रफलवा निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा काम नहीं हो जाएगा ना। समझ में आया? हम इसमें क्या किए, इसमें हम एगो रचना किए। क्या किए? रचना किए। रचना में क्या कर दिए विकर्ण बना दिए। इसका क्या बना दिए विकर्ण। लिखेंगे रचना। अब कहिएगा कि याद करके आए थे कि AC मिलाइए, BD ना मिला सकते हैं? मिला सकते हैं। रचना में क्या किए विकर्ण AC को मिलाया। अब बोलिएगा कि डायरेक्ट चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र रखिए ना जी, तो कहां से रखेंगे? कुछ पता है कौन सा चतुर्भुज है? लिखेंगे विकर्ण AC को मिलाया। अब त्रिभुज नाम दीजिए ABC के शीर्ष। त्रिभुज ABC के शीर्ष बताइए क्या क्या है -4, -2, -3, -5 और 3, -2। 3, -2, 3, -2। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखेंगे। अब यहां पे क्या करते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं और इसको y3 मानते हैं। 1/2 x1 का वैल्यू -4
तो y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू -5, अब माइनस माइनस दू ना, इसके बाद प्लस -3 इंटू -2 अब माइनस माइनस 2 अब प्लस 3 -2 अब माइनस माइनस 5। कोई दिक्कत है रहा है समझ में? अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे 1/2 -4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 में से ये 2 गया -3 अब प्लस -3 हाई माइनस में माइनस में प्लस, ये 2 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये अब +3 गुना ये माइनस माइनस प्लस 5 में से 2 गया 3, अरे हो जाएगा इतना। अब वैल्यू रखो, ये कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना माइनस माइनस प्लस चढ़ती हैं 12, ये 0 हो जाएगा ना, और ये तितिरी के 9, और ये हो जाएगा 1/2 गुना 21 बराबर 21/2। 21 कितना हो गया 2, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई। अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे बताइए, बताइए ACD का लिखेंगे। अब त्रिभुज ACD के शीर्ष कौन कौन सा शीर्ष है बोलिए, -4 -2, और कौन है 3 -2, और कौन है 2 3। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा बताइए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अरे होगा इतना, चलिए फाइंड कीजिए वैल्यू। अब 1/2 x1 कहाँ है वो, अरे है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, वैल्यू पुट कीजिए -4 -2 -3 3 -2 प्लस 2 -2 -2 1/2 -4 गुना -5 प्लस 3 गुना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 होगा ही जो, अब प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा या 2 गुना क्या हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 2 घटा 0। अब यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा 4 बचे 20 प्लस 15 बराबर 1/2 गुना क्या हो जाएगा ये 35 बराबर 35/2, यानी कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा 35/2 वर्ग इकाई, 35/2 वर्ग इकाई। अरे इतना समझ में आया, बोलो अब तो बन गया। इन दोनों को क्या कर देंगे अब देखो हम लोगों को इतना का क्षेत्रफल पता चल गया, इतना का क्षेत्रफल पता चल गया, दोनों को जोड़ेंगे इतना हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। बोलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 21/2 प्लस 35/2। हर बराबर रहता है तो अंश जुड़ जाता है, तो एलसीएम ले लीजिए। ये हो जाएगा 21 प्लस 35, जोड़िएगा तो आएगा 56/2, कटाइएगा तो 28। यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 28 वर्ग इकाई। बोलिए कोई दिक्कत है? अरे आया समझ में? बोलिए, पूछना है कहीं पर? नेक्स्ट 5वां और 7वां चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर भाग क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज का माध्यिका होता है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में विभाजित करता है। क्या करना है? 5वां, ए बी सी, इसके शीर्ष क्या क्या दिया है? 4, -6, 4, -6 और 3, -2 और 5, 2 लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है बताइए? त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष कितना दिया है? 4, -6, 3, -2 और 5, 2। इसके बाद इसका माध्यिका क्या है जी? और जी, अरे अजी कह रहे तो कौन ना कुछ बोला है। अरे कहे ना तो सब है। अच्छा देखो, अगर किसी को बोलो आप बहुत बड़े शेर हैं, बोला वो शेर हैं, उसको बोलो आप बहुत बड़े कुत्ते हैं, तुरंत रिएक्शन देगा वो। अब आप बोलोगे आप बहुत बड़े शरीफ है तो कुछ ना बोलेगा कोई, लेकिन कहोगे तू बहुत बड़ा चोर है, अब देखो तुरंत आ जाएगा। कहे कहे चोर कहा है हमको? अरे तो शरीफो तो कहे थे हम, तो कह रहा कि शरीफ है ये नहीं है तो चोर है। देखो ए बी सी डी, एडी क्या है बबुआ? एडी त्रिभुज की माध्यिका है, एडी त्रिभुज की माध्यिका है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। चलिए बोलिए क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एडीबी का एडीबी का क्षेत्रफल अब बराबर है त्रिभुज एसीडी का एडीसी का क्षेत्रफल। यही ना सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब दो बराबर भागों में विभाजित कब होगा? जब ये दोनों एरिया बराबर होगा, अर्थ में ना होगा। बोलो। अब एक बात और जान जाना कि जो माध्यिका होती है वो जिस शीर्ष से चलती है उसके सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका लिख दो, हम जानते हैं कि लिखेंगे हम जानते हैं कि, और बोलिएगा कि इसका जरूरत क्या पड़ गया? इसका जरूरत क्या पड़ गया कि इसका लिखना, तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है।
दोनों का क्या निकालना है? क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब सब शीर्ष मालूम हो। क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब सब शीर्ष मालूम हो। तो शीर्ष मालूम कैसे चलेगा? इसका शीर्ष कैसे मालूम? मध्य बिंदु के निर्देशांक से शीर्ष मालूम चल जाएगा। अरे बोलो, मध्य बिंदु काहे बदमाशी कर रहा है जी? बहुत मार मारेंगे तुमको हम। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि माध्यिका माध्यिका त्रिभुज के भुजा को चुप रहो, दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती दो बराबर भागों में बांटती है। तो कैसे बटाएगा? अब बताओ, लिखेंगे ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। वैल्यू रखो। x1 मान लो इसको 3 प्लस 5 बटा में 2 कॉमा -2 प्लस 2 बटा 5 3 8 बटा 2 और ये 0 बटा 2 2 चौके 8 4 कॉमा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 कॉमा। अब बताओ, अब दोनों त्रिभुज के शीर्ष सब आ गया है। जब दोनों त्रिभुज के सब शीर्ष आइए गया है तो सब दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2। तो बोर्ड की तरफ क्या नहीं देख रही है रे? कुछ लिख रहिएगा, याद कर रही है? दिक्कत है? गर्दन दुखा रहेगा? कुछ दिक्कत ना है? कहना। हाँ, कभी कभी गर्दन से कोई दुखा जाता है तो नीचे देखा जाता है। x1 का वैल्यू, चलो बोलो कौन सा त्रिभुज में चले हैं? ए डी बी ना, ए डी बी में चले हैं। तो ऐसा करते हैं, एक के पहले लिख देते हैं, एक बार आसान हो जाएगा। त्रिभुज एडीबी के शीर्ष, एडीबी के शीर्ष, बोलो क्या शीर्ष है? 4 कॉमा -6, इसके बाद 4 कॉमा 0 और इसके बाद 3 कॉमा -2। अब इसको x1 x2 मान लेंगे। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। इसके बाद x1 का वैल्यू 4, 0 -2 अब प्लस 4 -2 -6 अब प्लस 3 -6 -0 1/2 4 गुना -2 2 हो जाएगा अब प्लस 4 गुना ये माइनस प्लस 6 में से 2 गया 4 फिर से हो जाएगा ना अब प्लस 3 गुना -6 ये हो जाएगा 1/2। ये 4 दूनी के 8 अब प्लस 4 चौके 16 -36
18, 1/2, 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 18 गया कितना हो जाएगा 6, अरे 16 8 24, 24 में 18 जाए 6 बराबर कितना जाएगा 3 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा ये 3 वर्ग इकाई। इतना समझ में आया ना। लिखो अब किसका शीर्ष निकालेंगे ए डी सी। अगर हमारा एडीसी का भी क्षेत्रफल उतना आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा। लिखेंगे अब त्रिभुज एडीसी के शीर्ष। त्रिभुज एडीसी के शीर्ष बोलिए कितना कितना है तो एक हो जाएगा इसमें 4 -6 4 0 और 5 2 4 -6 4 0 और 5 2 5 2 मिला लेते हैं 4 -6 4 0 और 5 2 तो लिखेंगे त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 1/2 4 तो 0 माइनस 2 4 2 माइनस माइनस 6 हो जाएगा बोलो आप 5 इंटू -6 और -0 1/2 हो जाएगा 4 गुना -2 और प्लस 4 गुना -8 हो जाएगा ना प्लस 5 गुना -6 हो गई जा। बोलिए दिक्कत है यहाँ तक 1/2 ये हो जाएगा -8 प्लस 32 और -30 1/2 30 है 8 38 माइनस में होगा ना और -38 में से 32 गया गुना -6 द्वितीय बराबर -3 यानी कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर देखो माइनस में भी आया है तो भी हम प्लस से मानेंगे इसको 3 वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई। अच्छा बताओ ये भी जो क्षेत्रफल आया था 3 वर्ग इकाई आया था और ये भी जो क्षेत्रफल आया है कितना वर्ग इकाई आया है 3 तो बराबर आ गया का। अब बराबर आ गया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जब हो जाएगा तो यही तो सिद्ध करना था। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल अब बराबर है त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। प्रूव्ड। आया समझ में कोई दिक्कत है चलिए बना लीजिए। इस तरह से 7वां एक्सरसाइज पूरा तरह से खत्म हो गया।